फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, जैसा कि हम लोग करंट अफेयर्स से संबंधित टॉप 500 एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें हमने ऑलरेडी 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। आज हम उसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे और पार्ट 5 में अप्रॉक्स 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। फ्रेंड, ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपके करंट अफेयर से संबंधित होंगे और हम सिर्फ इसमें जो है क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और डायरेक्ट आंसर देखते हुए चलेंगे। हम लोग किसी भी तरह की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से संबंधित हमने ऑलरेडी 1 साल की करंट अफेयर्स के जो है डिस्कशन किया हुआ है, जिसकी वीडियो ऑलरेडी आपके प्ले लिस्ट में पड़ी है। आप चाहें तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद जब आप इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस को, जिसमें हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर देश का पहला पहाड़ी बौद्ध मठ मिला? लखसियार जो कि बिहार में है, नालंदा बिहार में, गंगटोक सिक्किम में, या फिर ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखीसराय। ठीक है, लखीसराय जो कि बिहार में है, वहां से देश का पहला पहाड़ी बौद्ध मठ हिल टॉप बौद्धिस्ट मॉनेस्ट्री जो है वो मिली है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, 9 जनवरी 2021 को मनाए गए 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, प्रवासी दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है और इस बार 16वां जो था प्रवासी भारतीय दिवस था। और इस वर्ष जो है कौन मुख्य अतिथि थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, या फिर ब्रिटिश सांसद ऋषि सुनक। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड हो जाएगा बी। ठीक है, सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो थे वो इस वर्ष के यानी कि 16वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि, जो कि कब मनाया गया था? 9 जनवरी 2021। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किस विदेशी पूर्व राष्ट्राध्यक्ष को 2021 में पद्म विभूषण सम्मान से अंगीकृत किया गया? ध्यान रखिएगा, पद्म विभूषण है और ये पूछा है किस विदेशी पूर्व राष्ट्राध्यक्ष को। तो डोनाल्ड ट्रंप, दिल्मा रोसेफ, शिंजो अबे, या फिर बराक ओबामा। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड हो जाएगा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को इस वर्ष यानी कि वर्ष 2021 में पद्म विभूषण सम्मान से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला कौन बनी है? रुचि सिंह है, श्री सैनी है, पूजा भारद्वाज है, या फिर सृष्टि जैन है। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, श्री सैनी जो कि पहली भारतीय अमेरिकी महिला बनी है जिन्होंने मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का खिताब जो है जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किस बीमारी के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान सांस की शुरुआत की गई है? टीबी, एनीमिया, पीलिया, या फिर निमोनिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी। ठीक है, निमोनिया से जो शिशु मृत्यु दर होती है उस शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए के उद्देश्य से जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसका नाम क्या है फ्रेंड? सांस। ध्यान रखिएगा, अगर इसका फुल फॉर्म क्या है, इस फुल फॉर्म से आपको पता चल जाएगा, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ठीक है, तो आपको सांस का फुल फॉर्म अगर पता होगा तो आप इस आंसर को क्या है डायरेक्ट ट्रिक कर लेंगे, इस क्वेश्चंस को डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, सांस का फुल फॉर्म याद होना चाहिए। किस चीज़ के लिए है? निमोनिया से संबंधित, जो निमोनिया कार्ड जिन बच्चों की मृत्यु हो जाती है, जिन शिशुओं की, उनमें क्या है, उनके उस शिशु दर में कमी लाना, उन शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने निम्न में से किस बटालियन में पहली बार महिला कर्मियों की टुकड़ी को शामिल किया है? गोरखा, नीमच, कोबरा, या फिर आरएएफ। करेक्ट आंसर फ्रेंड हो जाएगा सी। ठीक है, कोबरा। ठीक है, कोबरा बटालियन में पहली बार महिला कर्मियों की टुकड़ी को शामिल किया गया है। ठीक है, अगला हमारा, किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, या फिर मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए, उत्तर प्रदेश की धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का शुरुआत किया गया। और फ्रेंड इससे जो इस परियोजना से जो लाभान्वित जो जिले होंगे, जिसमें बांदा हो गया, महोबा हो गया, हमीरपुर हो गया, इन जिलों से संबंधित जितने भी गांव हैं उनके किसानों को सिंचाई सुविधा इस बांध से दी जाएगी। किस बांध से? ये जो परियोजना चलाई जा रही है अर्जुन सिंचाई परियोजना, जो कि उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है, किस नदी पर है? धसान नदी पर है। अगला हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा महाराजा सुहेल देव के स्मारक निर्माण की आधारशिला कहाँ रखी गई है? पटना बिहार में, बहराइच उत्तर प्रदेश में, बलिया उत्तर प्रदेश में, भोपाल मध्य प्रदेश में। तो फ्रेंड इसी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
बी, ठीक है। बहराइच, उत्तर प्रदेश के बहराइच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा महाराजा सुहेलदेव के स्मारक निर्माण की आधारशिला रखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में सरकार द्वारा शुरू किए गए गो इलेक्ट्रिक अभियान का उद्देश्य क्या है? गो इलेक्ट्रिक अभियान पूछ रहा है फ्रेंड। बिजली बचत है, बिजली उत्पादन है, बिजली की दर कम करना है या फिर ऊर्जा सुरक्षा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी, ठीक है। ऊर्जा सुरक्षा है, जो किसका उद्देश्य है? ऊर्जा सुरक्षा सरकार द्वारा शुरू किए गए गो इलेक्ट्रिक अभियान का, ठीक है। अगला हमारा, राष्ट्रपति रामनाथ द्वारा विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। यह कहाँ स्थित है? देखिए ये सारे जो स्थान है ना, इतना ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, ये गुजरात में, लेकिन पर्टिकुलर गुजरात में कहाँ है? गांधीनगर में है, सूरत में है, अहमदाबाद में, या फिर अहमदाबाद यहाँ पे होगा, या फिर जालंधर में है। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। अहमदाबाद में है विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम जो है, और इसका नाम क्या है? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है हमारा, दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया? सुगम्य भारत ऐप, निर्माण भारत ऐप, प्रगति ऐप, या फिर सतर्क नागरिक ऐप? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। सुगम्य भारत ऐप को लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है? दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम के भंडार की खोज की है? वेनेडियम के भंडार की? केरल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में देखा जाए तो वेनेडियम के भंडार की खोज की गई है किसके द्वारा? भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है? बांग्लादेश ने, नेपाल ने, संयुक्त अरब अमीरात ने, या फिर सऊदी अरब ने? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। सऊदी अरब ने रामायण और महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है, ध्यान रखिएगा। विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने 10 लाख का नोट जारी किया है? जिम्बाब्वे, वेनेजुएला, इक्वाडोर, या फिर क्यूबा? काफ़ी ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन चल रहा है इस देश में, और इस देश ने इसी हाई इन्फ्लेशन के कारण जो है 10 लाख रुपए का नोट जारी किया है, और ये देश कौन है फ्रेंड? वेनेजुएला है, ठीक है, वेनेजुएला। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? ये रखा है 2047, 2050, 2030, या फिर 2045? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ये, ठीक है, 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समुद्री खरपतवार पार्क बनाने की योजना बना रहा है? केरल है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, या फिर गुजरात है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, सॉरी माफ़ करिएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि तमिलनाडु राज्य जो है वो समुद्री खरपतवार पार्क बनाने की योजना बना रहा है। अगला है कि किस शहर में दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय म्यूजियम ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया गया है? तो पहियों पर जो संग्रहालय, जो म्यूजियम बनाया गया है, किस राज्य के किस शहर में? भोपाल में, गांधीनगर में, मुंबई में, कोलकाता में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी या डी, कोलकाता में किया जा रहा है, ठीक है। कोलकाता, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय म्यूजियम ऑन व्हील्स जो है वो उद्घाटन किया गया है। चर्चा में रहा अल अस्का मस्जिद के शहर में स्थित है? तो मस्कट में है, यरूशलेम में है, मक्का में, या फिर रियाद में है? करेक्ट आंसर फ्रेंड बी, ठीक है, यरूशलेम में है अल अस्का मस्जिद, ठीक है, जो चर्चा में काफ़ी था कुछ महीनों पहले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से पहला अफ्रीकी देश कौन सा है जिसने भारत के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता लागू किया है? मॉरिशस है, केन्या है, दक्षिण अफ्रीका है, या फिर तंजानिया? ध्यान रखिएगा, ये पहला अफ्रीकी देश पूछ रहा है और इसने भारत के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता लागू किया है, और ये देश कौन सा है? मॉरिशस है, ठीक है। अगला है हमारा, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला देश भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, या फिर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान? करेक्ट आंसर फ्रेंड बी, यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है।
नेक्स्ट है, निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किस देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया है? सेशल्स में, मॉरिशस में, म्यांमार में या फिर मालदीव में? तो करेक्ट आंसर फ्रेंड हो जाएगा डी। ठीक है, मालदीव में, मालदीव का शहर है अड्डू, वहाँ पे भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया है। नेक्स्ट है हमारा, नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरुंधति सेन को, रेखा मेनन को, किरण सिंह को या फिर रीता सेन को? करेक्ट आंसर फ्रेंड बी। ठीक है, रेखा मेनन को नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला है हमारा, किस देश ने विश्व का पहला 6G उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा है? तो यहाँ पे देखिएगा, विश्व का पहला 6G उपग्रह जो है इसका सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में से भेजा गया है। किस देश के द्वारा? चीन के द्वारा, रूस के द्वारा, फ्रांस के द्वारा या फिर जापान के द्वारा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए, यानी कि देखा जाए यहाँ पे चीन के द्वारा जो है विश्व का पहला 6G उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया है। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम खोला गया है? ठीक है, पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम खोला गया है। यहाँ शहर पूछ रहा है, इंदौर में, देहरादून में, ऋषिकेश में या फिर शिमला में? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषिकेश। ठीक है, देहरादून, यहाँ पे देखा जाए उत्तराखंड के ऋषिकेश में जो है पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो खोला गया है। ठीक है, अगला है हमारा, भारत का पहला वेनेडियम आधारित हरित सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? और ये पहला वेनेडियम आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र, यहाँ ध्यान रखिएगा वेनेडियम की खोज कहाँ की थी और यहाँ वेनेडियम पे आधारित जो है हरित सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना जो की गई है या उद्घाटन जहाँ किया गया, कहाँ पे? तमिलनाडु में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर सिक्किम में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी। ठीक है, सिक्किम में भारत का पहला वेनेडियम आधारित हरित सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया के प्रतिनिधि के तौर पे किसे चुना गया है? अनूप चंद्रा को, प्रवीण सिन्हा को, टीवी नरेंद्र को या फिर हरीश साल्वे को? तो करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? बी, प्रवीण सिन्हा को जो है इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया के प्रतिनिधि के तौर पर चुना गया है। नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 2021 का इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एनजीओ प्रथम, ठीक है, यहाँ पे प्रथम होगा एनजीओ प्रथम, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को, अनिल भारद्वाज को या फिर गरिमा एनजीओ को? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या होगा? ए। ठीक है, जो एनजीओ प्रथम है उसको वर्ष 2021 का इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फ्रेंड काफ़ी हम लोग फैक्ट्स हैं, हमने जैसा कि आपको ऑलरेडी बताया, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की, इसके बारे में इन डिटेल हमने ऑलरेडी अपने करंट अफेयर्स के लेक्चर में किया हुआ है, या आप डेली करंट अफेयर्स हमारे फॉलो कर रहे होंगे तो वहाँ पर भी इन सारी चीज़ों की चर्चा की हुई है। ये सिर्फ मात्र प्रैक्टिस है, कितने क्वेश्चन की? 500 क्वेश्चन की। ठीक है, जिसमें हमने ऑलरेडी 200 लगा लिया, आज हम फिर से 50 कर रहे हैं तो 250 आज कंप्लीट हो जाएगा। आप वो सारे एक साथ देख लेना, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी इससे। बाकी नेक्स्ट है हमारा, आईसीसी T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? भारत में हुआ है, दक्षिण अफ्रीका में, यूएई में या फिर ओमान में? करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, यूएई और ओमान में T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन किया गया था। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि T20 पुरुष वर्ल्ड कप में विजेता टीम कौन रही थी? ठीक है, किसको हरा करके विजेता बनी है? अगला है हमारा, संयुक्त राष्ट्र के किस निकाय के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में भारत को चुना गया है? और ये जो कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में जो भारत को चुना गया है वो वर्ष 2021 से वर्ष 2025 तक के लिए चुना गया है। कौन से संयुक्त राष्ट्र के किस निकाय में? WHO में, यूनिसेफ में, WTO में या फिर यूनेस्को में? करेक्ट आंसर इज फ्रेंड डी। ठीक है, यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में भारत को चुना गया है। कब से कब तक के लिए? 2021 से लेकर के 2025 तक के लिए। ठीक है, अगला है हमारा प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ध्यान रखिएगा यहाँ पे कथन जो है सही कथन के बारे में पूछ रहा है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में लखनऊ जिले के चांदसराय गांव को NH31 या नेशनल हाईवे 31 पर गाजीपुर जिले के हैदरिया गांव से जोड़ता है।
6 लेन, यह देखा जाए ये जो बात कर रहे हैं किसकी, जो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, ये एक 6 लेन एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई देख लीजिए कितनी है, 340.8 है किलोमीटर। उपयुक्त दोनों से या फिर एक से, करेक्ट आंसर फ्रेंड सी होगा। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए उपयुक्त दोनों से, यानी कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है वो देखा जाए जो लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जिले का जो एक चांद सराय गाँव है उसको देखा जाए नेशनल हाईवे 31 पर गाजीपुर जिले के हैदरिया गाँव से जुड़ता है ये। ठीक है, वहीं पे देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए ये 6 लेन एक्सप्रेसवे है, बिल्कुल सही है, और जिसको हम कितने तक बढ़ा सकते हैं, 8 लेन तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 8 लेन तक इसको बढ़ाया जा सकता है, और इसकी लंबाई देख लीजिए 340.8 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 15 नवंबर 2021 को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? गौरव दिवस के रूप में, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में, बिरसा मुंडा दिवस के रूप में, या फिर आदिवासी सशक्तिकरण दिवस के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी। ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में बिरसा मुंडा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को मनाया गया। कब मनाया गया? 15 नवंबर 2021 को, भी हाल ही में था, लास्ट मंथ में। ठीक है, अगला है हमारा जलवायु परिवर्तन से संबंधित 27वां शिखर सम्मेलन जो कि वर्ष 2022 में आयोजित होगा। COP27 का आयोजन कहाँ किया गया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, रूस में किया जाएगा, मिस्र में किया जाएगा, या फिर फ्रांस में किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड हो जाएगा सी। ठीक है, मिस्र में किया जाएगा 27वां COP20 यानी कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित 27वां शिखर सम्मेलन 2022 में आयोजन का होगा, मिस्र होगा। अगर वही 2023 पूछ दे, ठीक है, 2023 पूछ दे और COP जो है 28 पूछ दे, तो ध्यान रखिएगा UAE के अबू धाबी में, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में 2023 का होगा। ठीक है, कि अबू धाबी में, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फंड मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है, या फिर जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल है? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड ए हो जाएगा, यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है। ठीक है, मॉर्निंग कंसल्ट जो है वो एक अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म है। अगला हमारा किस उपन्यास के लिए दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार डेमन गलगेट को 2021 के बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है? द अर्थ स्पाइनर, द बैच, इन द आइडियल वर्ल्ड, द प्रॉमिस? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए हमें दो चीज़ें मिल रही है। पहली बात तो बुकर पुरस्कार 2021 के लिए किसको चुना गया है? दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार ने जिनका नाम है डेमन गलगेट है। ठीक है, यहाँ से हमें दो मिला। दूसरा इनको किस पुस्तक के लिए चुना गया है? तो द प्रॉमिस के लिए चुना गया है। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते। प्रधानमंत्री ने किस स्थान से आयुष्मान भारत बुनियादी ढांचा मिशन का शुभारंभ किया है? भोपाल से, जयपुर से, वाराणसी से, या फिर रांची से? तो बताइए, आयुष्मान भारत बुनियादी ढांचा मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया गया? किया गया उत्तर प्रदेश के वाराणसी से किया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आयुष्मान भारत बुनियादी ढांचे के मिशन का शुभारंभ किया गया। ठीक है, अगला है हमारा, भारतीय नौसेना ने किस पहले विध्वंसक पोत को सेवा मुक्त कर दिया है? INS तंवर को, INS राजपूत को, INS तलवार को, या फिर INS करंज को? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड बी हो जाएगा। INS राजपूत को भारतीय नौसेना ने सेवा मुक्त कर दिया है, जो कि ये पहला विध्वंसक पोत था। ठीक है, अगला है हमारा, कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है? भारत बन गया है, चीन बन गया, जापान बन गया, या फिर फिलीपींस बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? ए, भारत जो है वो एशिया का पहला देश है जिसने प्लास्टिक समझौता जो है वो शुरू किया है। ठीक है, अगला है हमारा, अगला है, आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? बेंगलुरु में, मुंबई में, चेन्नई में, या फिर भुवनेश्वर में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी हो जाएगा। तमिलनाडु के चेन्नई में आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र जो है वो स्थापित किया जाएगा। अगला है, किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? केरल ने, महाराष्ट्र ने, मध्य प्रदेश ने, या फिर आंध्र प्रदेश में? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है। अगला है हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को टीबी मुक्त घोषित किया गया है? लक्षद्वीप को, दिल्ली को,
लद्दाख को या फिर पुडुचेरी को? तो पहला जो केंद्र शासित प्रदेश है जो टीबी मुक्त घोषित हुआ है, जो पहला नहीं फ्रेंड, ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये देख लीजिए लक्षद्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। ठीक है, अगला है हमारा, किस देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो बताइए, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? कतर में किया जाएगा, भारत में किया जाएगा, जापान में किया जाएगा या फिर कजाकिस्तान में किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी। ठीक है, भारत में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। अगला है, शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई? गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ या फिर वाराणसी? तो कौन से नगर निगम फ्रेंड? ध्यान रखिएगा, ये लखनऊ। ठीक है, यहाँ पे देखें तो लखनऊ जो है, लखनऊ नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है। उद्देश्य क्या है? शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाना। ठीक है, अगला है हमारा, केंद्र सरकार के द्वारा मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है या क्या रखा गया है? प्रधानमंत्री आहार योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना, पोषण सुरक्षा योजना या फिर प्रधानमंत्री पोषण योजना? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड हो जाएगा डी। ठीक है, प्रधानमंत्री पोषण योजना का नाम जो है वो नया नाम किसका रखा गया है? मिड डे मील योजना। कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर करिए कि मिड डे मील योजना की शुरुआत सरकार ने किस वर्ष की थी, और इस मिड डे मील योजना को इस वर्ष जो है प्रधानमंत्री जी, यहाँ पे देखा जाए केंद्र सरकार के द्वारा इस मिड डे मील योजना का नाम बदल दिया गया है, जो कि अभी क्या हो गया है? प्रधानमंत्री पोषण योजना हो गया है। अगला हमारा नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस संस्थान में जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन किया गया है? आईआईटी हैदराबाद में, आईआईटी मद्रास में, आईआईटी दिल्ली में या आईआईटी बॉम्बे में? करेक्ट आंसर फ्रेंड ए, आईआईटी हैदराबाद में जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा झारखंड के किस जिले में 900 साल पुराने बौद्ध मठ की खोज की गई है? बताइए, झारखंड के जिले से खोजा गया है वो कौन सा जिला है जहां से 900 साल पुराने बौद्ध मठ की खोज की गई है? रांची, सिंहभूम, हजारीबाग या फिर धनबाद? तो करेक्ट आंसर फ्रेंड सी हो जाएगा। झारखंड के हजारीबाग में जो है 900 साल पुराने बौद्ध मठ की खोज की गई है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर के जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की शुरुआत की है? ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर अमेरिका? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड हो जाएगा डी। ठीक है, अमेरिका के साथ मिलकर के भारत ने जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की शुरुआत की है। नेक्स्ट हमारा, खगोलविदों द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का नाम क्या रखा गया है? लूना, द यूनिकॉर्न, स्कैटर या फिर मिनीकॉर्न? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड बी हो जाएगा। द यूनिकॉर्न जो है वो ब्रह्मांड में खोजे गए अभी तक के सबसे छोटे ब्लैक होल है। ठीक है, खगोलविदों ने इसको खोजा है, उसका नाम देखिए क्या रखा है? द यूनिकॉर्न। अंतिम प्रश्न में पढ़ते हैं, और अंतिम प्रश्न हमारा, केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है? 2024 तक, 2023 तक, 2022 तक या फिर 2025 तक? तो बताइए, केंद्र सरकार के द्वारा डिजिटल रेडियो कब तक, किस वर्ष तक लॉन्च किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, 2024 तक केंद्र सरकार के द्वारा डिजिटल रेडियो जो है वो लॉन्च किया जाएगा। तो फ्रेंड ये देख लीजिए आंसर है, आप जितने भी हम लोगों ने 50 क्वेश्चन लगाए, तो इस तरीके से था आज का हमारा एमसीक्यू, जिससे हम लोगों ने अप्रॉक्स जो है वो 50 क्वेश्चन आज फिर से प्रैक्टिस किए। तो हम लोग डेली जो है लगभग जब तक 500 हमारे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक डेली हम जो है 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बाकी फ्रेंड सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बाकी फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।